हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री राधे कृष्ण। स्टूडेंट, इस क्लास में हम कूलोम के नियम का सदिश रूप के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट, इसमें हम दो समान चिन्ह के आवेश Q1 और Q2 बिंदु आवेश लेते हैं। पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2 और ये एक ही चिन्ह के आवेश हैं। स्टूडेंट, आप लेने को तो विपरीत चिन्ह के आवेश भी ले सकते हैं और समान चिन्ह के आवेश भी ले सकते हैं। किसी भी टाइप के आवेश आप ले सकते हैं। हमने देखा कि हमारे पास यहाँ R12 है। R12 का मतलब R12 वेक्टर का मतलब होता है कि Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश, यानी Q2 के सापेक्ष ये कितनी दूरी पर है और कहाँ रखा है Q1 आवेश। अब अगर इसका उल्टा करें तो हमारे पास इस दिशा में होगा ये R21 वेक्टर। इसका मतलब है Q2 का Q1 के सापेक्ष, यानी अब Q1 के सापेक्ष ये Q2 कितनी कहाँ पर रखा हुआ है, यानी इसके सापेक्ष इसका स्थिति सदिश। पहले हमने कहा कि Q2 के सापेक्ष यहाँ ये कितनी दूरी पर है और कहाँ स्थित है। अब हमने कहा कि ये Q1 के सापेक्ष ये वाला आवेश Q2 कहाँ है, किस स्थिति पर है, वो हमने यहाँ पर बताया है। अब आवेश सदिशों, इसके एकांक सदिश, ये सदिशों जो हमने R12 लिया है और R21 लिया है, इनके जो परिणाम होंगे वो तो बराबर ही होंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी इसके सापेक्ष इसकी स्थिति, इसके सापेक्ष इसकी स्थिति नहीं बदलेगी। चिन्ह बेशक बदल जाएंगे लेकिन स्थिति नहीं बदलेगी, दूरी समान रहेगी। इसलिए R21 और R12 बराबर होंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि किसी सदिश की अगर दिशा का उल्लेख करना है आपको, तो उस सदिश के अनुदिश आपको एकांक सदिश लेना ही पड़ेगा। अगर किसी सदिश की आपको दिशा ज्ञात करनी है तो उस सदिश के अनुदिश आपको एकांक सदिश लेना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, जैसे हमें R21 के रिस्पेक्ट में लेनी है 2 के सापेक्ष Q1 के लिए, तो R21 एकांक सदिश होता है वेक्टर अपॉन इसका परिमाण, मैग्नीट्यूड। अब ऐसे ही R12 लेना है वेक्टर अपॉन R12। ये R12 है 1 से 2 की तरफ, और 2 से 1 की तरफ करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ओके दिशा देखो, यहाँ से देखने से आपको पता चल रही है दिशा विपरीत है। इसका मतलब R12 है 21 किया है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्यों? क्योंकि विपरीत दिशाओं में एकांक सदिश हैं, विपरीत दिशाएं हैं, इसीलिए ये दोनों तुलना करेंगे तो ये और ये कट जाएंगे, एक जैसे हैं दोनों। अब ये और ये माइनस के चिन्ह के बराबर आ जाएगा, यानी R21 का जो एकांक सदिश है माइनस के बराबर होगा R12 के एकांक सदिश के। इस प्रकार अब हम बल की गणना करते हैं कूलोम नियम के अनुसार। कूलोम नियम के अनुसार बल की गणना, Q2 के कारण Q1 पर कितना बल लगा, Q2 के कारण इसके कारण इसने इस पर कितना बल लगाया, F12। तो F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी R12 का स्क्वायर एकांक सदिश R21। ओके स्टूडेंट, अब ऐसे ही हमारे पास दूसरा Q1 के कारण Q2 पर, अब इस Q1 ने इस Q2 पर कितना बल लगाया, F21। तो F21 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का कैप। अब R21 का कैप हमने पीछे आपको बताया था माइनस R12 के बराबर होता है, तो हमने माइनस R21 की जगह माइनस R12 रख दिया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देखो परिमाण तो बराबर हैं, R21 R12 बराबर है, लेकिन इनका जो एकांक सदिश है वो विपरीत है। तो अब समीकरण 1 जो पीछे हमारी आई थी, ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 1 है।
अगर आप इसमें इसको भाग करना चाहते हैं, समीकरण 1 हमारे पास थी ये, अगर इस समीकरण को अगर आप इस समीकरण से भाग करेंगे तो सब कुछ कट जाएगा, केवल माइनस का चिन्ह बचेगा बस। माइनस का चिन्ह का मतलब है, माइनस के चिन्ह का मतलब है कि ये माइनस का 1 to 1, माइनस के चिन्ह का मतलब है कि बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, समान प्रकृति हैं। इसका अब महत्व निकल के आता है कूलोम के नियम के सदिश रूप का जो महत्व क्या है। दोनों जो आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगने वाले जो बल होता है वो बराबर तो होते हैं, बराबर तो हैं, परंतु विपरीत तथा विपरीत भी होते हैं। विपरीत यानी माइनस है, प्लस माइनस है। इसीलिए इस प्रकार यह नियम न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। क्रिया प्रतिक्रिया यानी Q1 पर Q2 पर लगाया, Q2 ने Q1 पर लगाया, दिशाएं विपरीत हैं, बल बराबर लगाएंगे, इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट है दोनों आवेशों Q1 Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगने वाले बल F12 बताया था और F21 बताया था, परस्पर विपरीत हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्थिर वैद्युत बल होते हैं वो केंद्रीय बल होते हैं। ओके स्टूडेंट, हम याद रखेंगे इसमें। आज हमने कूलोम का सदिश रूप नियम समझा। ओके स्टूडेंट, आप इसको देख सकते हैं। ऐसे ही हम 1 by 1 टॉपिक करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे और एक डेरिवेशन करेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू।